बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसने सियाहत में कई मुल्कों को बिछाड़ कर रख दिया। ऐसा मुल्क जिसको आज तक कोई भी गुलाम नहीं बना सका। हर शख्स इस मुल्क में सैरो तफरी के लिए जाने की ख्वाहिश रखता है। इस मुल्क की लड़कियां हर फील्ड में छाई हुई हैं। जहां कूड़ा साफ करने वाली मलका हुस्न बन गई और सिक्योरिटी गार्ड इस मुल्क की मलका बन गई। ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे छोटा जानवर पाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में 5 लाख पख्तून कहां से आए और इसे मिनी पख्तून क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनूब मशरकी एशिया के मुल्क थाईलैंड की। थाईलैंड का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। आम तौर पर इसे आजाद लोगों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि आज तक कोई भी कौम या मुल्क इसको गुलाम नहीं बना सकी। इसका पुराना नाम सियाम था। थाईलैंड में बादशाह को अवतार समझकर पूजा जाता है। इस मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते। इसी वजह से हॉलीवुड की एक फिल्म दी किंग ऑफ आई को थाईलैंड के थिएटर में रिलीज होने नहीं दिया क्योंकि इस फिल्म में बादशाह की इज्जत नहीं की गई। यहाँ के लोग अपने राजा की इतनी इज्जत करते हैं कि जहाँ भी अपने राजा की तस्वीर को देखते हैं उसे झुककर सलाम करते हैं। थाईलैंड में मर्दों की तरह औरतें भी हर फील्ड में मसरूफ हैं। दुकानों, मार्केटों, हत्ता के सख्त गर्मी और धूप में रोड की तामीर के काम में भी नजर आती हैं। थाई लोग हल्का सा झुककर और दोनों हाथों को जोड़कर अपने रवायती अंदाज में मेहमान को वेलकम करते हैं। थाई लोग अपने मेहमान से ऐसे मिलते हैं जैसे बरसों का जराना हो। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया की दूसरी बड़ी मईशत रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, जजीरा नुमा मुल्क थाईलैंड 76 सूबों पर मुश्तमिल जनूब मशरकी एशिया के बिल्कुल वस्त में वाक़ है, जिसका शुमाल बॉर्डर बर्मा और लाओस से मिलता है। मशरक में लाओस और कंबोडिया, जनूब में मलेशिया और खलीज थाईलैंड है और मगरब में बहीरा अंडमान वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 5,03,120 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 52 नंबर पर बड़ा मुल्क है। थाईलैंड की कुल आबादी तकरीबन 7.5 करोड़ से ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 20वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। थाईलैंड की 52% आबादी शहरों में जबकि 48% देहातों में रहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज से 100 साल पहले थाईलैंड पूरी तरह जंगलात से घिरा हुआ था, लेकिन आज के दौर में सिर्फ 24% जमीन पर ही जंगलात रह गया है, जिसे ग्रीन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है, जो कि मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। 1500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले इस शहर की आबादी 10 मिलियन से भी ज्यादा है। बैंकॉक दुनिया भर के सियाहों का पसंदीदा शहर है। इसने लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है। थाईलैंड का ये शहर अपनी नाइट लाइफ और थाई मसाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये अपने खूबसूरत पहाड़ों, दिल को सुकून देने वाली नेचर ब्यूटी, बुलंदो बाला होटल और अपने शॉपिंग मॉल की वजह से भी जाना जाता है। बैंकॉक ने दुनिया भर के सियाहों का पसंदीदा शहर होने का एजाज हासिल किया है। दूसरे नंबर पर लंदन, तीसरे नंबर पर पेरिस और चौथे नंबर पर दुबई है। 2017 से लेकर 2020 के दरमियान 10 करोड़ के करीब सियाह बैंकॉक आए हैं। जिन ममालिक की करेंसी मजबूत है, उन ममालिक के लिए थाईलैंड बहुत सस्ता है। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ज्यादातर लोग अपने रोजगार की वजह से बैंकॉक में रहते हैं। इस मुल्क में सफर करने के लिए टिकटिक, सबवे, टैक्सी और बस सर्विस मुहैया होती है। सबवे और टिकटिक काफी सस्ती है, जबकि टैक्सी और बस सर्विस महंगी है। यहाँ टैक्सी में सफर करने की कीमत कम अज कम 35 भाग है। यहाँ टैक्सियों के काम करने का तरीका काफी दिलचस्प और मुख्तलिफ है। टैक्सी के अंदर एक कैमरा लगा होता है, जिसका रुख गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे मुसाफिरों पर होता है। फ्रंट सीट के सामने ड्राइवर की एक तस्वीर लगी होती है, जिसके साथ ही इसका एड्रेस भी लिखा होता है, ताकि मुसाफिर किसी भी हादसे की सूरत में इन क्वाइफ का इस्तेमाल करते हुए शिकायत मुतलका महकमे में दर्ज करवा सके। क्योंकि थाईलैंड में सियाहों को अगवा करके लूटने की वारदातें आम हैं, इसलिए आप लोग जब भी थाईलैंड को करीब से देखने के लिए जाएं तो इन बातों का ख्याल रखें। बैंकॉक से तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पर एक पॉकेट नामी जजीरा है। ये जजीरा गैर मुल्की सियाहों का पसंदीदा मुकाम है। पॉकेट नामी जजीरा अपने साफ पानी के जजीरों की वजह से काफी मशहूर है।
अगर आपने थाईलैंड में सफर करना है तो वहाँ के लोग आपसे एक जगह का किराया 100 बात मांगेंगे। तो आपको सब कुछ समझ जाना चाहिए कि किराया 40 से 50 बात है। थाईलैंड के लोग बुतों की पूजा करते हैं, इसलिए आपको थाईलैंड में हर जगह बुत दिखाई देंगे। वहाँ के मंदिरों, होटल्स, गाड़ियों, हत्ता के वहाँ की दुकानों में भी आप लोगों को बुत ही नजर आएंगे। इन बुतों को फूलों में सजा कर रखते हैं, इनके सामने बैठकर इनकी पूजा करते हैं और थाईलैंड में आने वाले सियाहों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि इन बुतों और थाईलैंड में मौजूद तमाम इबादत गाहों का एहतराम करें, चाहे वो जिस मर्जी मजहब से हो। थाईलैंड के मंदिरों में दाखिल होने के भी कुछ आदाब हैं। थाई लोग अपने मंदिर में दाखिल होने से पहले जूतों को बाहर उतार देते हैं और नीचे की तरफ झुककर अंदर दाखिल होते हैं। थाईलैंड में मंदिर या किसी बुत की तौहीन और इन पर हमला करने वाले अफराद के लिए सख्त तरीन कवानीन नाफिज हैं। यहाँ तक कि एक मर्तबा 2 अमरीकी सियाहों को मंदिर के सामने खड़ा होकर तस्वीर बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इंसान खूबसूरती खुद पैदा नहीं करता, ये तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की अता होती है जो कि थाईलैंड में बेपनाह पाई जाती है। थाईलैंड में हुस्न की कोई कमी नहीं है। थाईलैंड की लड़कियां अपने हुस्न और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। थाई लोगों में इतना हुस्न पाया जाता है कि आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। थाईलैंड में एक कूड़ा साफ करने वाली लड़की मलका हुस्न बन गई और एक सिक्योरिटी गार्ड मुल्क की मलका बन गई। इस लड़की ने जब 17 साल की उम्र में हुस्न का मुकाबला जीता तो सब लोग हैरान रह गए। इस लड़की का कहना था कि कूड़ा साफ करने से मलका हुस्न बनने का सफर बहुत मुश्किल था। मुझे अपने माजी पर कोई शर्मिंदगी नहीं। दोस्तों, बैंकॉक अपनी इमारत और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया से आगे निकल चुका है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में जाने वाली परवाजें बैंकॉक के रास्ते से होकर जाती हैं। थाईलैंड में ऐसी ऐसी चीजें और मकामात हैं कि आप लोग महीनों रहकर भी इनकी खूबसूरती नहीं देख सकते। थाईलैंड में शॉपिंग मॉल से लेकर मसाज सेंटर और पुरकशिश मकामात से लेकर मालूमाती म्यूजियम तक हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। चटोचिक मार्केट थाईलैंड की मशहूर तरीन और एक खूबसूरत मार्केट है। थाईलैंड में जाने वाले सियाह इस मार्केट से अपनी खरीदारी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन बैंकॉक शहर की दी वीकेंड मार्केट इससे भी ज्यादा मशहूर है। इस मार्केट में तकरीबन तमाम अशिया के 1500 से ज्यादा स्टॉल मौजूद हैं। इस मार्केट में तकरीबन हर दिन में 2 लाख से ज्यादा सियाह सैरो तफरी और खरीदारी के लिए आते हैं। ये मार्केट पूरे महीने में 8 दिन खुलती है। जिम थॉमस हाउस बैंकॉक का मशहूर तरीन सियाहती मकाम है। इस हाउस में बहुत सी फनकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसमें घरेलू जिंदगी की झलक, फन, आर्ट और चमक दमक देखने को मिलेगी। जिम थॉमस हाउस के अतराफ में पुरकशिश तालाब मौजूद हैं। खूबसूरत बागात, दिलों को खुश करने वाली सड़कें मौजूद हैं जो कि रात को ऐसे चमकती हैं जैसे इन सड़कों पर जुगनू उड़ रहे हों। चाओ पिया रिवर, ये दरिया इतना खूबसूरत और बड़ा है, इसको बैंकॉक का दिल भी कहा जाता है। ये दरिया बैंकॉक की खूबसूरती को दुगना कर देता है। इसके अलावा बैंकॉक में कसीर तादाद में होटल मौजूद हैं। बैंकॉक म्यूजियम में आप थाईलैंड की आर्ट और तारीख के मतलब मालूमात हासिल कर सकते हैं और ये म्यूजियम जनूब एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। चाइना टॉप थाईलैंड का मशहूर तरीन सियाहती मकाम है जिसको खानों की मंडी भी कहा जाता है। यहाँ के खानों से लुत्फ अंदोज होने का बेहतरीन वक्त गुरूबो आफ्ताब के बाद का होता है। दिन के वक्त ये मसरूफ तरीन मकाम होता है जहाँ सियाहों की कसीर तादाद खरीदारी के लिए आती है। इसके अलावा चाइना टॉप के इर्द गिर्द चीनी मंदिरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। पतियासी बैंकॉक के बाद थाईलैंड का दूसरा बड़ा शहर है। पतियासी बुलंदो बाला होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और अपने लजीज खानों की वजह से बहुत मशहूर है। जो लोग थाईलैंड में सैरो तफरी के लिए जाते हैं वो लोग पतियासी देखने के लिए जरूर आते हैं। 20वीं सदी के वस्त में पतियासी माहीगीरों का एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन आज ये अपनी नाइट लाइफ, लेडी शूज और लेडी बॉयज की वजह से यहाँ के लिए शहर का रूप धार गया है। पतियासी में हर रास्ता आपको साहिल समुद्र की तरफ ले जाता है। थाईलैंड की जुबान में अदद 5 का मतलब हा हा है, इसलिए जब भी थाई मैसेज में हा हा लिखना चाहते हैं तो 5 लिखकर सेंड कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कहका लगा कर हंसना। दोस्तों, यूं तो तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन 11वीं सदी में थाई लोग चीन से हिजरत करके यहाँ आए थे। 1346 में यहाँ सियाम सल्तनत का क़याम अमल में आया।
सियाम बादशाहत 1767 तक कायम रही। इस मुल्क की अक्सरियत बुत परस्त है। इस मुल्क में बुत अज़म मजहब की तादाद 94% है और 2% के करीब ईसाई आबाद हैं। इस मुल्क में 5 लाख के करीब एड्स के मरीज मौजूद हैं। थाईलैंड में 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। थाईलैंड का इंटरनेशनल डायलिंग कोड +66 है। थाईलैंड की कौमी जबान थाई है, जो कि मुल्क की 90% आबादी बोलती है। इसके अलावा थाईलैंड में बर्मी और मलाई जबान भी बोली जाती है। थाईलैंड की करेंसी को थाई बात कहते हैं। एक थाई बात पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 8 रुपए का बनता है और इंडियन करेंसी में तकरीबन 3 रुपए का बनता है। थाईलैंड में तालीम का निजाम काफी बेहतर है। दोस्तों, अगर थाईलैंड की मईशत की बात की जाए तो ये दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत और एशिया की दूसरी बड़ी मईशत है। इसकी मईशत में सबसे बड़ा किरदार सियाहत और जिस्म फरोशी का है और इसके बाद एक्सपोर्ट का हाथ है। 1990 में ये मुल्क एक सनती मुल्क बन गया। आज ये एक अहम बरामद कुंदा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों के पार्ट्स और गारमेंट शामिल हैं। इसका सालाना GDP $4.55 मिलियन से ज्यादा है। थाईलैंड में फीकस आमदनी 18,000 सालाना है। मुल्क में 125 मिलियन अफराद मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस मुल्क में सैरो तफरीह या तजारत के लिए आते हैं। मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है। मुल्क में औसत उम्र 76 साल है। इस मुल्क में उम्र दराज लोगों की बड़ी तादाद है जो कि सेहतमंद है। दोस्तों, 66 साल थाई बादशाह अपने वालिद की वफात के बाद थाईलैंड के आईनी बादशाह बने। इसने अपनी जाती सिक्योरिटी गार्ड को शाही मलका बना दिया। अब वो तमाम शाही एजाजात के साथ शाही खानदान का हिस्सा है। सिक्योरिटी गार्ड से शादी करने से पहले बादशाह सलामत एक नर्स पर मेहरबान नजर आते थे और इसे आर्मी ऑफिसर बना दिया गया। थाईलैंड सर्जरी के मामले में हमसे बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि थाईलैंड में खुसरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। थाईलैंड के एक शहर फोकट में एक मार्केट है जिसका नाम बंगला मार्केट है, जिसमें जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है। इसी वजह से इस शहर को गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। इस बंगला मार्केट में दुनिया की हर किस्म की तमाम बुराइयां मौजूद हैं, जिसमें जिस्म फरोशी, क्लब्स, जुआ और हर किस्म की रंगीनियां इस बाजार में मौजूद हैं और यहाँ की नाइट लाइफ आने वाले सियाहों को अपना दीवाना बना लेती है। थाईलैंड के लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। आप आसानी किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। थाईलैंड के लोग कहवे के बहुत शौकीन होते हैं। यही वजह है कि थाईलैंड में कहवे खानों की तादाद हजारों में है। थाईलैंड की हर गली में तकरीबन 10 से 12 कहवे खाने लाजमी होते हैं, जिनके दरवाजों पर नीम बरहाना लड़कियां बैठी होती हैं और आने वालों को अंदर बुला रही होती हैं और हर लड़की के 10 दलाल होते हैं। इसी हिसाब से थाईलैंड का 1/4 हिस्सा इसी रोजगार से वाबस्ता है। दोस्तों, थाईलैंड की हुकूमत पहले बच्चे की पैदाइश पर 36,000 थाई भात जो कि हर माँ बच्चे की परवरिश के लिए दिए जाते हैं और गैर मुल्कियों के लिए भी यही कानून है जिसकी बीवी थाई होती है। थाईलैंड में 101 एयरपोर्ट हैं, 119 एयरलाइंस हैं जिनसे 6.5 करोड़ अफराद सालाना सफर करते हैं। थाईलैंड में बड़ी तादाद में पख्तून आबाद हैं, जिनकी अब चौथी और 5वीं नस्ल चल पड़ी है, जिन्हें थाई पठान भी कहा जाता है और कई लोगों ने तो थाईलैंड को मिनी पख्तूनख्वा कहना शुरू कर दिया है क्योंकि यहाँ बसने वाले पाकिस्तानी पठानों की तादाद 5 लाख से ज्यादा हो गई है। ये पठान थाईलैंड में कहां से आए और किस तरह वहां जा बसे और इन्हें थाई पठान क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ये दरअसल वो पाकिस्तानी हैं जो दहाइयों से थाईलैंड के होकर रह गए, जिसकी वजह से इन्हें थाई पठान भी कहा जाता है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा आर्किड फूलों का एक्सपोर्ट है। थाईलैंड में आर्किड फूलों की 1000 से ज्यादा अकसाम मौजूद हैं। यहाँ पर इस फूल की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। थाईलैंड हर साल फूलों के कारोबार से तकरीबन 3 मिलियन कमाता है। दोस्तों, इस मुल्क में आपको दुनिया का सबसे छोटा और दुनिया का सबसे बड़ा जानवर दोनों देखने को मिलेंगे। फंबल बी बैट दुनिया का सबसे छोटा जानवर है जो कि थाईलैंड में पाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो कि कम से कम 40 फीट लंबा होता है वो भी थाईलैंड में पाया जाता है।